जो धर्म ग्रंथ हम में भेदभाव ऊंच नीच का अगर तर्क रखता है, मैं उस धर्म को नहीं मानूंगा। वो बेचारा गरीब आदमी अगर वो वहां कथा करने चला भी गया तो आपने उसके बाल काटे, उसको मारा, उसको चमार, यादव, ग्वालिया कहा। अरे डूब के मर जाना चाहिए। ऐसे कोई ग्रंथ नहीं होते जो भेदभाव ऊंच नीच की बात करें। कौन मार, अगर ये हिंदू मानते तो ये भाई पिटता क्यों उसका शोषण होता? किसने मारा? बड़े हिंदू ने छोटे हिंदू को मारा। ये जातिवाद नहीं है कि अरे यादव समाज का काम है इनके ग्रंथों में कि ये ग्वाला, ये भैंस चराने वाला व्यक्ति कैसे ग्रंथ पढ़ लेगा? और संविधान क्या कहता है कि चाहे कोई ओबीसी है, कोई यादव है, जाट है, गुर्जर यादव है, सबले आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। और इनका ग्रंथ तो आपको चौकन्ना रहना है। अगर ये देश हिंदू राष्ट्र बना तो सबसे ज्यादा शोषण उन लोगों का होगा जो आज आप देख रहे हैं। देश की आज़ादी के 75 साल बाद भी, संविधान लागू होने के बाद भी मनुष्य मृत्यु को अपने सिर पर ढो रहे हैं। ये सवाल ओबीसी समाज के उन वर्गों से है कि जहां उन्हें संविधान को अपना करके अपने बच्चों को बाबा साहब लले यादव, पेरियार, बिरसा मुंडा के बारे में बताना चाहिए, ये आज भी उसी नरक में जीना पसंद कर रहे हैं। जहां की ये घटना इटावा की आई है उसके बराबर में कानपुर देहात से लले यादव पैदा हुए। जब उन्होंने हाई कोर्ट में रामायण को झूठा साबित कर दिया तो ये क्यों कथा करने जा रहे हैं? यार, जिस ग्रंथ से तुम्हें गुलामी मिलती हो, जिस ग्रंथ से तुम्हें भेदभाव तुम्हारे साथ होता हो, जिस ग्रंथ से हमारी बहन बेटियों, तुम्हारी बहन बेटियों का शोषण होता हो, जिस ग्रंथ से तुम्हें नौकरी ना मिलती हो, जिस ग्रंथ से तुम्हारे बच्चों का शोषण किया जाता हो, तुम्हें शूद्र समझा जाता हो, तो ऐसे ग्रंथों का पढ़ने का, पढ़ाने का अर्थ ही क्या है? लेकिन जैसे बाबा साहब ने महाराष्ट्र में मंदिर में प्रवेश इसलिए कराया था कि हमारा भी अधिकार है, हम कहीं भी जा सकते हैं, मंदिर में जाने के लिए नहीं कहा था। उसी प्रकार से आप किसी भी ग्रंथ को पढ़ो, लेकिन जो आपके मौलिक अधिकार सिद्धांत अगर आपको मिलेंगे तो भारतीय संविधान से मिलेंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, आज कानून है, किसी भी जाति मजहब के लोगों को ठेस पहुंचाना काम नहीं है। ये हमारा SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, जिन लोगों ने हमारे उस यादव समाज के भाई को मारा, वो परिवार हमारा अपना है, हमारे परिवार का अंग है। ये सवाल है उन मनुवादी लोगों से, उन मनुस्मृतिवादी लोगों से, जो लोग ये कह रहे हैं कि कहीं ये चमार तो नहीं है, ये अछूत तो नहीं है, अरे ये तो शूद्र है, यादव है, इसे अधिकार नहीं है पढ़ाने का। शुक्र है कि कम से कम यानी उन ग्रंथों में तो अगर ईश्वर का नाम ले लिया जाए तो आटे तक का अधिकार है। जो भागवत कथा करते हैं, जिन्होंने चुटिया काटी हमारे भाई की, इनकी कथाओं में ओबीसी शूद्र जा सकता है, चढ़ा सकता है, इनके पैर छू सकता है, लेकिन वो समाज कथा नहीं कर सकता। हमें करनी भी नहीं है। लेकिन बात अगर अपने अधिकार की आई है तो आज संविधान है। ये अधिकार तुम्हें किसने दे दिया कि ओबीसी नहीं पढ़ सकता? इसका मतलब आपको हीन भावना है। जो आज डिग्री कॉलेज में, इंटर कॉलेज में, प्राइमरी स्कूलों में ओबीसी समाज के लोग टीचर हैं, आपको घिनना है उन लोगों से जो आज PhD कर रहे हैं, अपनी बुक लिख रहे हैं। तो ये समझना पड़ेगा उन पढ़े लिखे लोगों को कि आप देख लीजिए कि चाहे कोई ब्राह्मण, अपर कास्ट, भले ही वो अनपढ़ हो, लेकिन ग्रंथ पूजा पाठ वो करेगा चाहे उसे पढ़ना ना आता हो। मैं पूछना चाहता हूं, मेरा सवाल है सीधा, माननीय अखिलेश यादव जी, आप PDA के नेता हैं, आपने PDA का नारा दिया, इससे बड़ा और सबूत आपको क्या चाहिए? आपको शूद्र कह करके जब आप मुख्यमंत्री पद से हटे थे, आपका आवाज धुलवाया गया, टोटी चोर कहा गया, यहां तक कि आपको प्रचार तक में रोक दिया गया। अगर बात PDA की आपने की है, हम सहमत आपके PDA से। अगर आपने पिछड़ों की बात करी है, अल्पसंख्यकों की बात करी है, आपने दलितों की बात करी है, तो मोह छोड़ना पड़ेगा। राजनीति करनी अच्छी बात है, लेकिन अपने लोगों को लेकर के आपने एक सम्मान किया, उनको बुलाया, अच्छी बात है, लेकिन आप उनसे ये कहते हैं कि जहां आपको सम्मान ना मिले, जहां आपको धित्कारा जाए, जहां आपको भगाया जाए, उन ग्रंथ को पढ़ना बंद कर दो। आप कहते हैं उनसे कि लले यादव को पढ़िए, आप कहते हैं उनसे कि डॉक्टर राम मनोहर को पढ़िए, आप कहते हैं उनसे कि जाकर अंबेडकर जी को पढ़िए, आप कहते हैं उनसे कि आप बिरसा मुंडा पेरियार को पढ़ो। जब पता लगता कि हम कहां खड़े हैं, और मैं उनसे भी कहना चाहूंगा,
जो लोग, किसी धर्म से मेरा विरोध नहीं है, सबको अपने अधिकार हैं, लेकिन जो बाबा साहब ने कहा, माननीय काशी राम साहब ने कहा, ललित यादव ने कहा, जो धर्म ग्रंथ हम में भेदभाव ऊंच नीच का अगर तर्क रखता है, मैं उस धर्म को नहीं मानूंगा। पर शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि शास्त्र ये कहते हैं कि गैर ब्राह्मण का कोई कथा नहीं कर सकता है, ये अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को अधिक है। जो शंकराचार्य इस बात को कह रहे हैं, वो शंकराचार्य अल्पसंख्यक में पहुंच जाएंगे। जिस दिन ये SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जागरूक हो गए ना, तो आपके ग्रंथ आपको मुबारक हो। आपने कैसे लिखे, झूठ लिखे, सच लिखे, क्या उनमें तर्क है, लेकिन आपको भी अधिकार नहीं है। आप अपनी सभाओं में चिल्लाकर कहो, जब आपको माल लेना होता है, धन कमाना होता है, गुलामी करवानी होती है हमारे लोगों से, जब आप कहते हैं एक समान की बात करते हो, क्या आपने कभी किसी दलित शूद्र के पैसे को मना किया कि कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाएगा? अभी कोई आपको रेंज रोवर गिफ्ट कर दे, कोई आपको BMW की गिफ्ट कर दे, तो आप बिल्कुल मना नहीं करेंगे। अभी कोई आप किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री का शूद्र है या OBC है या फिर कोई अनुसूचित जाति का, तो आप मना नहीं करोगे, क्योंकि आपने ताकतों से समझौता किया है। वो बेचारा गरीब आदमी, अगर वो वहां कथा करने चला भी गया तो आपने उसके बाल काटे, उसको मारा, उसको चमार, यादव, ग्वालिया कहा। अरे डूब के मर जाना चाहिए। ऐसे कोई ग्रंथ नहीं होते जो भेदभाव ऊंच नीच की बात करें। और मैं तो कह रहा हूं अपने OBC समाज के लोगों से, आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में एक बेचारी पटेल समाज की लड़की थी, वो भी इसी तरीके से भागवत कथा कुछ कर रही थी, उसके साथ भी शोषण किया गया। यानी कि मुट्ठी भर लोग ईश्वर के नाम पे उगाही करें, चंदा लें, और जब वही चढ़ावा चढ़ाने वाले अगर पुजारी बनने का प्रयास करें, कथा करने का प्रयास करें, तो तुम उन्हें मारोगे। यानी कि साफ शब्दों में यह है कि तुम्हें उनके चढ़ावे से जो है लाभ है, बाकी अगर कोई आदमी उठने का अधिकार करेगा तो तुम उसे कुचलने का काम करोगे। ये चलने वाला नहीं है। ये कहा जा रहा है कि यादव जी ने झूठ बोलकर वहां देके कथा करने गए थे, वो उन्होंने अपनी जाति छुपाई थी। देखिए, ग्रंथों में जो इनके लिखा वो हमें नहीं पता, लेकिन जाति ना पूछे काऊ की, पूछ लीजिए ज्ञान। ये कबीरदास ने कहा कि आप किसी की तुलना शिक्षा से कर सकते हैं, आप किसी की जाति से नहीं कर सकते। और जो वहाँ पर यादव भाई हमारे गए, उन्होंने कोई जाति नहीं छुपाई, सबको पता है कौन है। कल को मैं अगर श्लोक पढ़ने चालू कर दूँ तो मुझे कौन रोक लेगा? मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। ये तो जानबूझ करके अब नई नई कहानियाँ बनाई जा रही हैं। अभी मैंने कल एक इंटरव्यू देखा था किसी एक व्यक्ति का, कह रहा कि जी वो वहाँ पर महिला छेड़ दी उन्होंने। अरे श्रम के डूब के मर जाओ, कब तक महिला को सहारा लेते रहोगे? कभी तो आमने सामने लड़ो, कभी तो मुकाबला करो पढ़े लिखों की तरह, कभी तो आमने सामने आओ, चाहे शास्त्र लेकर आओ, तलवार लेकर आओ, कलम लेकर आओ, कभी तो आमने सामने आओ। लेकिन तमाम लोग अब ये कह रहे हैं कि हमें बहिष्कार कर देना चाहिए ब्राह्मणों का, देखिए, ब्राह्मणों को बुलाना चाहिए और न ब्राह्मणों के यहाँ जाना चाहिए। मैंने अभी अखिलेश यादव जी का नाम लिया, भाई वो बड़े नेता हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। पीढ़े का नारा उन्होंने दिया है, और मैं समाज से अपील करना चाहता हूँ, समाजी संगठनों से, कि आज कोई संगठन जो अपने आप को हिंदूवादी कहते हैं, क्या आज यादव हिंदू नहीं है? क्या वो पटेल समाज हिंदू नहीं था? क्या जाट गुजर मेरे भाई हिंदू नहीं है? आज कौन संगठन ने आवाज उठाई कि भाई ये गलत हुआ? सबसे बड़ी आबादी किसकी है? OBC की, शूद्र की, अनुसूचित जाति की, SC की, और उसके बाद भी आप पिट रहे हो, चित रहे हो। यादव को हिंदू नहीं मानते हैं? कौन अगर ये हिंदू मानते तो ये भाई पिटता क्यों उसका शोषण होता? ये तो कहते हैं सिर्फ वोट के लिए हिंदू, चाहे वो दलित क्यों ना हो। जो इन्होंने नारा दिया 80-20 का, किसी मुसलमान ने मारा कि ये हिंदू है, भागवत कथा कर रहा, नकली हिंदू है? किसने मारा? बड़े हिंदू ने छोटे हिंदू को मारा। ये जातिवाद नहीं है, ये भेदभाव नहीं है, ये मानव को बांटने वाली बात नहीं है। तो हिंदू राष्ट्र में यही होगा क्या? वही तो हिंदू राष्ट्र की स्थापना होने जा रही है। मनुष्य स्थापित होंगे कि अरे यादव समाज का काम है इनके ग्रंथों में कि ये ग्वाला, ये भैंस चराने वाला व्यक्ति कैसे ग्रंथ पढ़ लेगा? और संविधान क्या कहता है कि चाहे कोई OBC है, कोई यादव है, जाट है, गुजर यादव है, सबले IAS बनेंगे, PCS बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। और इनका ग्रंथ तो आपको चौकन्ना रहना है। अगर ये देश हिंदू राष्ट्र बना तो सबसे ज्यादा शोषण उन लोगों का होगा जो आज आप देख रहे हैं। तो साथियों, ये देश धर्म निरपेक्ष है,
आपको इस देश को बचाना है। यादव तो खुद छत्री बने घूमते रहते हैं ना, देखिए उन्होंने खुद दलितों की बनाते रोकी और पीटी है, देखिए। देखो, घर का आपसी विवाद है, ये बैठ के सुलझ जाएगा, लेकिन जो छतरी बने घूम रहे हैं, अगर अब भी आपकी आंख नहीं खुली, आप अपने मन में छतरी मानो, मैं अपने मन में छतरी मानूं, मैं यहाँ मजबूत, तुम कहीं और मजबूत, लेकिन जो लोग आपका हमारा शोषण कर रहे हैं वो आपको कहीं मजबूत नहीं मानते। जब आप उनसे तरक्की बात करेंगे तो भीड़ के समूह में आएंगे, आपके लोगों का शोषण करेंगे। 50 की भीड़ ने हमारे जो है उस यादव भाई को मारा, मुकुटमणि को मारा, बेचारे वो कठे से मारा, ढोलक बजाता अंधा आदमी बेचारा, वो उसको मारा। तो ये आपको ख़त्म करना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, किताबी ज्ञान बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा। आपको ललई यादव भी पढ़ना पड़ेगा, पेरियार भी पढ़ना पड़ेगा, डॉक्टर राममनोहर लोहिया को पढ़ना पड़ेगा, बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा। अगर आप आने वाले भविष्य में अपने बच्चों को यहाँ जीवित देखना चाहते हैं, ना तो ये लोग उस स्थिति पर आपको ला देंगे। अभी तो आपकी हमारी चुटिया काटी गई है, ये काटने पा जाएंगे। दोपहरी में आपको मजबूर कर देंगे निकलने पे कि कहीं शूद्र की परछाई ना पड़ जाए। खेत कल्याण में तुम्हें वापस वहीं पहुंचा देंगे जहां से हम संघर्ष करके हमारे पूर्वज, हमारे महापुरुष हमें यहां लेकर आए हैं। अगर आप अब भी नहीं सुधरे, और मेरा सवाल है नेताओं से, जो हमारे देश के बड़े बड़े नेता हैं, चाहे उनमें माननीय अखिलेश यादव जी हैं, तमाम ओबीसी के नेता हैं, चाहे वो आदरणीय बहन जी हैं, कि ये आपको लालच छोड़ना पड़ेगा। जो आप लालच कर रहे हो सर्व समाज का, या आप बात कर रहे हो कि भाई सर्व समाज के बगैर कुछ नहीं हो सकता। काशीराम साहब ने अगर नींव धरी तो वो बहुजन मूवमेंट पर धरी, माननीय नेताजी ने नींव धरी तो बहुजन मूवमेंट पर रही, और लोहिया जी ने भी इस बात को माना। और जब तक किसी भी संगठन, किसी भी पार्टी में कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, वो कोई संगठन, कोई पार्टी नहीं चल पाती। तो बहुजन मूवमेंट, समाजवाद को मजबूत करना है आप लोगों को। जो यादव हिंदू बने घूम रहे हैं, उनको जवाब मिल गया इटावा की घटना से। मिल गया है, ना सुधरेंगे तो और मिल जाएगा। सवाल मिल गया है, जवाब मिल गया है, ना मिलेंगे सुधर जाएगा। अपने घरों में वापसी करो, अपने लोगों को मजबूत करो, आपसी भाईचारा बढ़ाओ। जैसे अभी भैया ने कहा कि आगरा में दलितों की बारात रोक दी गई, वहां हमारे यादव भाई थे, मथुरा में, उसके बाद अमरोहा में रोक दी गई। तो ये कब तक चलेगा? इटावा में एक हमारी एटा में एक हमारी बहन की बारात रोक दी गई ठाकुर समाज के लोगों ने। वहां हमारे, चाहे वो यादव भाई थे, उनको वहां जाना चाहिए था कि भाई ये हमारे भाई हैं, आप उनका शोषण कर रहे हो। जब तक आप एकजुट नहीं होगे, आपका शोषण होगा। तो इससे अगर आपको बचना है, तो ये जो आप मनुस्मृति के, जो आप मनु की विचारधारा सिर पे उठाए घूम रहे हो ना, कि कभी यहाँ जाना है, कभी वहाँ जाना है, कभी इसको मानना है, उसको मानना है। अरे मानना है तो अपने माँ बाप को मानो, अपने महापुरुषों को मानो, और आगे बढ़ो। इस देश की उन्नति में, इस राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान दो। नमो बुद्धाय, जय भीम।